साफ साफ बताए ना क्या हुआ है। नियाज हुसैन और सादिया दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हाँ, क्या हुआ है उन्हें? अम्मी अब्बू ठीक तो है ना? क्या हुआ अचानक? नियाज हुसैन को हार्ट अटैक हुआ है, तो उसकी कंडीशन देख के सादिया का ब्लड प्रेशर शूट कर गया, इसलिए वो भी हॉस्पिटल में है। मामा, मुझे जाना है उनके पास। बेटा, मैंने कहा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उम्मीद बाकी है। चल रहे हैं ना हम हॉस्पिटल। ओ, ये पकड़ो। क्या हुआ? चाबी लेके आप। सोनिया, क्या हुआ सोनिया? अरबाज अब्बू, अरे कुछ नहीं हुआ अबू को सोनिया। बहुत बुरा ख्वाब था। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे लग रहा है अब्बू ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है सोनिया, सिर्फ एक बुरा ख्वाब था। नहीं अरबाज, मुझे प्लीज अब्बू से मिलना है। अरे इस वक्त मुनासिब नहीं है वक्त सोनिया, इस वक्त तुम ऐसा करो, उन्हें बल्कि कॉल भी करना मुनासिब नहीं है। तुम सुबह बात कर लेना उनसे। अच्छा ना सोनिया, तुम रिलैक्स हो जाओ, सिर्फ एक बुरा ख्वाब था और कुछ नहीं। मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, फिर रिलैक्स। ओके? क्या बताया डॉक्टर ने? क्या हुआ आंटी को और होश में क्यों नहीं आ रही है? बेहोश नहीं है, बस सो रही हैं। उनका बीपी शूट कर गया था, इसलिए डॉक्टर्स ने ड्रिप के अंदर नींद का इंजेक्शन डाल के दिया। बस उठेंगी तो ठीक हो जाएंगी। अल्लाह करे। वैसे अगर ये नॉर्मल हो जाए तो सब नॉर्मल हो जाएगा। रात परेशान मत हो, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और अब्बू की तबीयत कैसी है? उनको हार्ट अटैक आया है रमला। तुम्हें क्या लगता है? और यहाँ अम्मी की ये तबीयत है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं अकेला क्या करूँ। मुराद, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ, और हम मिलके ये सिचुएशन देख लेंगे। टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मुराद, इस वक्त? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मामू जान। हाँ, वालेकुम सलाम बेटा। खैरियत? सुबह सुबह फोन किया, सब ठीक तो है? सादिया ठीक है? नहीं मामू जान, बिल्कुल खैरियत नहीं है। अबू को हार्ट अटैक आया है, मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या? कुछ बुरा हुआ है क्या? इतना बुरा नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद बाकी है। और बेटी ज़ाद होने के नाते मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दुआ करोगी कि उम्मीद ना टूटे। क्या हुआ है? पहेलियां क्यों बुझवा रही है? साफ साफ बताए ना क्या हुआ है। नियाज हुसैन और सादिया दोनों हॉस्पिटलाइज्ड हैं। हाँ, क्या हुआ है उन्हें? अम्मी अब्बू ठीक तो है ना? क्या हुआ अचानक? नियाज हुसैन को हार्ट अटैक हुआ है, तो उसकी कंडीशन देख के सादिया का ब्लड प्रेशर शूट कर गया, इसलिए वो भी हॉस्पिटल में है। मामा, मुझे जाना है उनके पास। बेटा, मैंने कहा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, उम्मीद बाकी है। चल रहे हैं ना हम हॉस्पिटल। वलीद, गाड़ी निकालो। जी बाबू, मैं बस चेंज करके आया। एक मिनट। बीना, जरा ठंडे दिल से मेरी बात पे गौर करो। ये कोई वक्त इस तरह की बातें करने का? मैं कुछ नहीं जानती। मैंने आपसे कह दिया मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप जाएं। अगर आपको आपकी बहन की मोहब्बत का बुखार चढ़ ही गया तो जाएं, जाके अपनी बहन की दिलजोई करें, लेकिन मुझे मजबूर मत करें। बीना, अब तो मुझे गुस्सा दिला रही हो।
गुस्सा सिर्फ आपको और आपकी बहन को आता है और किसी को गुस्सा नहीं आता। क्या समझते हैं आप लोग? मैं पत्थर की मूर्ति बनी आप लोगों की बातें बर्दाश्त करती रहूं, आप लोगों की ज्यादतियां बर्दाश्त करती रहूं और फिर भी आप लोगों के सामने हंसती मुस्कुराती रहूं? ये चाहते हैं आप? भैया क्या हुआ है अब्बू को? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया है? मैं आधी रात को कैसे तुम्हें परेशान करता दानिया? खुद भी तो यहाँ अकेले परेशान होते रहे हो ना, हमें बुला लेते, साथ में भाग दौड़ कर लेते। ये बताओ नियाज हुसैन की तबीयत कैसी है और क्या सादिया को घर भिजवा दिया? नहीं, हम सब आधी रात से इधर है, कोई घर नहीं गया। अम्मी की तबीयत भी खराब हो गई थी तो उनको भी एडमिट करवा दिया। रमला उनके साथ कमरे में। अल्लाह खैर, दोनों एक ही वक्त में यहाँ? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। अब चलें अम्मी के रूम में, मैं जरा आईसीयू में मेडिसिन देकर आया। नहीं, मैं सादिया से मैं मिलूंगा, लेकिन पहले मैं नियाज हुसैन से मिलना चाहता हूँ। आप उन्हें सिर्फ आईसीयू के बाहर से देख पाएंगे मामू जान, अभी उन्हें होश नहीं आया। आप लोग जाएं, मैं आईसीयू में मेडिसिन देकर आया। पप्पू, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे बेटा। इन सब की आंखों में अपने लिए गिले और शिकवे देखकर मैं थक चुकी। क्या ऐसा मैंने गलत कर दिया है? क्या कसूर है मेरा? अगर मैं अपनी जिंदगी अपने उसूलों के मुताबिक गुजारना चाहती, मैं अपने घर में अपने मामलात में किसी की मदाखलत नहीं पसंद करती, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। सबका तो यही हाल है यहाँ पर, तो फिर मुझे किस बात के लिए मुजरिम ठहराया जा रहा है? फुप्पो, आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन बाकी सब भी तो गलत नहीं है ना। आप खुद को मुजरिम ना समझें, क्योंकि कोई भी आपको इल्जाम नहीं दे रहा। फूफा जान की तो तबीयत खराब होनी थी, नसीब में था। फिर खुद को आप मुजरिम क्यों समझ रही हैं? मैं समझ नहीं रही हूँ, बल्कि मुझे समझाया जा रहा है। अपने रवैयों से ये एहसास दिलाया जा रहा है मुझे कि जैसे पता नहीं मैंने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया सोनिया को सजा दे के, और उसी बात की सजा दे रही है सब मुझे। मुराद अपनी बीवी के पीछे घर छोड़ने की बात कर रहा है और निहास उसको तो इसी बात की वजह से दिल का दौरा पड़ गया। अच्छा फुप्पो, आप खुद को तो संभालें प्लीज। अब्बू, वो अब कैसी तबीयत है आपकी? सोनिया नहीं आई मुझसे मिलने, वो नहीं आई, बहुत जिद्दी है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बात एक बार ठान ले, पूरी करके रहती। अच्छा अब्बू, अभी भी प्लीज टेंशन मत लें। आप अपना ख्याल रखें, ठीक है? आपने मेरे लिए इतना ख्याल रखना है। नियाज हुसैन को होश आ गया सादिया, शुक्र करो, अल्लाह ने तुम्हारे शौहर की जान बख्श दी है, उसको दूसरी जिंदगी अता की है। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है भाईजान, और जिसे जब जितना चाहे अता करे, उसकी मर्जी। ठीक कह रही हो, लेकिन दुआ की ताकत पे तो यकीन रखती हो ना? ये सिर्फ तुम्हारे बच्चों की दुआएं हैं जिन्होंने तुम्हारे शौहर को एक नई जिंदगी बख्शी है। मामू, आंटी ने कल से कुछ नहीं खाया। कल रात को ड्रिप लगी थी, लेकिन आज तो पानी तक नहीं पिया है। आप प्लीज इन्हें कहें कुछ खा लें, वरना इनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। मुझे कुछ नहीं खाना, पहले मैं नियाज हुसैन को देखूंगी, फिर ही कुछ खाऊंगी। मैं आज तक आपको समझ नहीं पाई मम्मी।
तुम जैसी कल की बच्ची मुझे कभी समझ भी नहीं सकती।